खबर पहाड़ में खबरों को देंगे विस्तार। खबर देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। कैबिनेट में 24 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्ताव पर मोहर लगी। सड़क सुरक्षा कोष से संबंधित प्रस्ताव पर मोहर लगी। कंपाउंडिंग 25% की बजाय 30% किया गया। सड़क दुर्घटना राहत निधि राशि बढ़ाई गई। धनराशि 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख की गई। आवास विभाग में लैंड यूज फीस में वृद्धि हुई है। वहीं लैंड यूज के लिए चार्ज 75% से और 15 और 7.5% किया गया। वहीं पेट्रोल पंप में भी कमर्शियल रेट लागू होंगे। साथ ही आपको बता दें, अटल आवास योजना के तहत बढ़ाई गई राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर की गई राशि। तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन। तो बागवानी मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार देगी मदद। सब्सिडी में 50% राशि राज्य सरकार देगी। कंपाउंडिंग 25% की बजाय 30% होगी। इतना ही नहीं, सड़क दुर्घटना राहत राशि को भी बढ़ाया गया। और इसी के साथ साथ आवास विकास में लैंड यूज फीस में भी वृद्धि हुई है, उसमें इजाफा हुआ है। बड़ी खबर, उत्तराखंड कैबिनेट में 24 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें सड़क सुरक्षा कोष से संबंधित प्रस्ताव पर मोहर लगी है। कंपाउंडिंग 25% के बजाय 30% किया जाएगा। सड़क दुर्घटना राहत निधि राशि भी बढ़ाई गई है। कैबिनेट की अहम बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी। 24 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें कई क्षेत्रों से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। और सीधे रुख करेंगे अपने ब्यूरो चीफ पंकज पंवार की ओर। पंकज, कैबिनेट बैठक चल रही थी, बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है और 24 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है और कई विभागों को, सुविधाओं को, योजनाओं को ध्यान में रखे गए। ये प्रस्तावों के देखते हुए अगर बात करें तो पंकज, देखिए, अगर कहा जाए आलोक जी, तो भारत समाचार ने जो तमाम मुद्दे रखे थे कि आज की कैबिनेट बैठक में ये मुद्दे आएंगे, वही हुआ है। आज सरकार ने जो तमाम कर्मचारी हैं उनको राहत देते हुए कैबिनेट ने ये अधिकृत कर दिया है मुख्यमंत्री को कि बोनस और महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों को देने को लेकर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे और दीपावली से पहले उनको ये भत्ता मिल जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में राजस्व पुलिस को धीरे धीरे खत्म करते हुए रेगुलर पुलिस के क्षेत्र में तमाम गांवों को देने के लेकर फैसला हुआ है। उसमें लगभग 6 नए थाने खोलने को लेकर और 20 नई चौकियां खोलने को लेकर फैसला हुआ है। इसके अलावा जो गांव थाने के पास है लेकिन फिर भी वो राजस्व पुलिस के अंतर्गत आता है, उन तमाम गांवों को रेगुलर पुलिस के अंतर्गत दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कहा जाए तो महिलाओं का जो 30% क्षैतिज आरक्षण का जो मसला था, उस पर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है कि वो अध्यादेश किस तरीके से लेके आना है, क्या कुछ न्याय के साथ बातचीत होनी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे कि हमको कब इसको अध्यादेश लेके आना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में SLP भी दाखिल हो चुकी है। इसके अलावा लगभग जो दुर्घटना बीमा है उसमें मृतकों को अभी तक 1 लाख मिलते थे। अगर किसी की सड़क में दुर्घटना हो जाती है तो उसको 1 लाख देने का प्रावधान था, अब उसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। व्यापारियों को राहत दी गई है। व्यापारियों को जो GST के दायरे में जो तमाम व्यापारी हैं उनके जो बीमा थे, उसमें जो स्वास्थ्य बीमा था उसको बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। तो ऐसे कई लगभग 24 फैसले ऐसे हैं जिनको सरकार ने आज मंजूरी दी है और कई लोगों को राहत मिली है। और अगर कहा जाए तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे तमाम लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। पंकज, अगर बात करें कि इसमें लगभग हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई है, इस प्रस्ताव के माध्यम से साफ तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें किसान की भी बात की गई है, इसमें युवाओं की बात भी की गई है। पंकज, बिल्कुल, व्यापारियों की बात हुई है, युवाओं की बात हुई है, इसके अलावा कर्मचारियों की बात हुई है। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश है और दीपावली से पहले सबको थोड़ा थोड़ा तोहफा देने की मुख्यमंत्री ने कोशिश की है। और जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड के बाद से रेगुलर पुलिस को पटवारी क्षेत्र में लगाने की बात भी हुई थी, तो उसको भी सरकार ने मान लिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि अब धीरे धीरे जो एक अंतराल के बाद ये तमाम चीजें की जाएंगी। और सबसे बड़ी
बात यह है, पुलिस कर्मचारियों के लिए भी एक राहत बड़ी खबर यह है कि जो जितने भी हेड कांस्टेबल है, लगभग 1750 हेड कांस्टेबलों के एएसआई बनने के जो उनका प्रमोशन का जो है उसको लेकर आज कैबिनेट ने नियमावली को पास कर दिया है। तो यानी आने वाले दिनों में 1750 हेड कांस्टेबलों को एएसआई बनने का मौका मिल जाएगा। ये भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक खास वर्ग के लिए एक दिवाली का गिफ्ट। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैंगलोर में दो नेताओं